राधे राधे साथियों, टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ के सेशन में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो आपका ऑप्शन है राइस है, वीट है, बार्ले है या बाजरा है। तो वीट जो है वो हाईएस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की। तो वीट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वीट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो ट्रिटिकमैस्टिकम होता है, जो कि एक हेक्साप्लॉइड स्पीसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइस इज़ ओरिजिनेटेड इन। तो राइस का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है। तो राइस का जो ओरिजिन प्लेस है वो हमारा इंडो बर्मा, इंडिया एंड बर्मा है। ठीक है, तो इंडिया बर्मा विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में और कुछ है नहीं, तो इंडिया एंड बर्मा है, तो यही इसका जो है, क्योंकि ये इंडिया एंड बर्मा रीजन ही जो ऐसा रीजन है जहाँ पर राइस का कल्टीवेशन अच्छी मात्रा में होता है। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो हमारा क्या है, इंडिया एंड बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड विच इज़ अबाउट। तो राइस का कल्टीवेशन इंडिया में लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर में किया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे राइस का कल्टीवेशन जो है लार्जेस्ट एरिया में किया जाता है, विच इज़ अबाउट 45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही राइस का कल्टीवेशन होता है, लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर होता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। तो राइस की प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये क्वेश्चन है। तो जब प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो पंजाब विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेकिन जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन हमारा वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, तो अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो पंजाब होगा, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द जेनस ओराइजा इंक्लूड्स। तो हमारा जो जीनस ओराइजा है, राइस का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। तो उसका जो जीनस है ओराइजा, उसकी कितनी टोटल स्पीसीज़ हैं। तो उसकी जो टोटल स्पीसीज़ हैं वो 24 स्पीसीज़ हैं। टोटल 24 स्पीसीज़ हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो हमारी वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, और 2 जो है केवल वो हमारी कैसी है, कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है, जिसमें से हमारी एक है ओराइजा सटाइवा और दूसरी है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा सटाइवा फर्दर उसकी सब स्पीसीज़ हैं, जैसे इंडिका है, जपोनिका एंड जवानिका है। इंडिका जो है वो इंडिया में ग्रो होती है, जपोनिका जो है वो जापान में ग्रो होती है, एंड जवानिका जो है वो इंडोनेशिया में ग्रो होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैराइटीज़ विच बिलोंग्स टू स्पीसीज़ ओराइजा ग्लेबेरिमा आर फाउंड इन। तो ओराइजा ग्लेबेरिमा कौन से कंट्री में ये स्पीसीज़ ग्रो होती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ओराइजा ग्लेबेरिमा वो अफ्रीका होगा। तो अफ्रीका में ओराइजा ग्लेबेरिमा ग्रो की जाती है, वहाँ पर ओराइजा सटाइवा स्पीसीज़ ग्रो नहीं होती है, ओराइजा ग्लेबेरिमा ग्रो होती है। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू। ऐसी राइस की वैरायटी बताइए जो कि इंडिया में ग्रो होती है। तो आपको पता ही है, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, तो इंडिका विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर जापान की बात करेंगे जपोनिका होगा, अगर इंडोनेशिया की बात करेंगे तो जवानिका होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया। तो जो राइस इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओराइजा सटाइवा जवानिका। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसको यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसका देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन
सबसे तो 9th क्वेश्चन क्या है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन। तो राइस कल्टीवेशन का जो हमारा क्या है क्वेश्चन, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस, मतलब राइस कल्टीवेशन का नॉन ट्रेडिशनल एरिया, परंपरागत एरिया नहीं है राइस कल्टीवेशन का, तो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन हमारा है पंजाब एंड हरियाणा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश एंड बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, पंजाब एंड हरियाणा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पंजाब और हरियाणा जो है वो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, परंपरागत एरिया नहीं है, जबकि हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार में तो जो है चावल अच्छा खासा होता है, तो बहुत पहले से हो रहा है, परंपरागत है। तो पंजाब और हरियाणा जो होगा वो राइट आंसर होगा। पंजाब में ज़्यादातर वीट अच्छा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज़ नोन एज। तो राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, यानी पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। तो राइस के पुष्पक्रम को हम पेनिकल कहते हैं, जबकि वीट के हम पुष्पक्रम को ईयर कहते हैं या स्पाइक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। तो द डीहल्ड राइस ग्रोन इज़ नोन एज। डीहल्ड राइस ग्रेन क्या होता है, मतलब ऐसा राइस जिसमें जो उसका भूसी है, भूसी के साथ वाला जो राइस होता है उसे हम डीहल्ड राइस कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इस तरीके का राइस को हम क्या कहते हैं, ब्राउन राइस कहते हैं। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डीहल्ड राइस ग्रेन इज़ नोन एज ब्राउन राइस, उससे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ब्राउन राइस कहते हैं। ठीक है, तो मतलब ब्राउन राइस क्या है, राइस दैट हैज़ इट्स आउटर हस्क या चाफ। ठीक है, तो ये इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइस क्रॉप नीड्स। तो राइस क्रॉप को किस तरीके की क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ड्राई एंड हॉट कंडीशन, कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है हमें राइस कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फॉर राइपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन। ठीक है, तो राइस को पकाने के लिए तापमान जो होना चाहिए, टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर होना चाहिए फॉर राइपनिंग ऑफ राइस, मतलब राइस ग्रेन को पकने के लिए लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोटो पीरियोडिकली राइस इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट। किस तरीके का राइस हमारा प्लांट है, तो राइस कैसा प्लांट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। किस तरीके का प्लांट है राइस, तो राइस हमारा जो है वो शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, राइस कैसा है, राइस हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द शोइंग टाइप ऑफ अस राइस। ठीक है, तो राइस बेसिकली देखो जो ग्रो होते हैं वो 3 तरीके की कैटेगरीज में ग्रो होते हैं, जैसे अस, अमन और बोरो। ठीक है, 3 तरीके का राइस होता है। तो अस, अमन, बोरो का जो ट्रिक है वो हमारी है मजनू। ठीक है, तो अस में आ रहा है, मा आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मई और जून। ठीक है, तो अस राइस का जो हमारा शोइंग टाइम होता है वो क्या होता है, वो होता है मई जून होता है, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं। और अमन का जो होता है वो जून और जुलाई होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शोइंग टाइम ऑफ बोरो या जलुआ राइस, तो इसका जो होता है मजनू ना आ रहा है, तो क्या होगा, नवंबर एंड दिसंबर। बोरो राइस को हम विंटर राइस भी कहते हैं या स्प्रिंग राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, द ऑप्टिमम
pH ऑफ सॉयल फॉर राइस कल्टीवेशन। तो जो सॉयल यानी मृदा का कितना जो है pH होना चाहिए राइस के कल्टीवेशन के लिए, क्वेश्चन हमारा ये है। तो 4 से 6 जो होना चाहिए pH की जो रेंज होनी चाहिए वो लगभग 4 से 6 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 4 से 6 अगर सॉयल का pH है तो राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी खासा हो, मतलब अच्छा खासा होगा उसका प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18, IR8 वेराइटी ऑफ राइस इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो IR8 जो है एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है राइस की, जिसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था कहाँ से, फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट वैरायटी है IR8 जिसको कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फिलीपींस से किया गया था IR8 को। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज़ अ डॉर्फ म्यूटेंट। ठीक है, तो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि डॉर्फ म्यूटेंट है, ठीक है। तो इसमें से आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, हाँ सॉरी, ए IR8 है, बी हमारा जया है, उसके बाद पूसा 221 है और जगन्नाथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जगन्नाथ होगा। तो जगन्नाथ विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जगन्नाथ जो है हमारी डॉर्फ म्यूटेंट वैरायटी है राइस की। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी। तो जो सीड रेट होता है राइस कल्टीवेशन में, जो सीड रेट है मतलब बीज दर जो है, अगर ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हम जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं तब कितना सीड रेट होगा, और ड्रिलिंग मेथड से कर रहे हैं तब कितना होगा। तो जब ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर होगा, लेकिन जब ड्रिलिंग मेथड से करते हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर होगा। तो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी रेजिंग। नर्सरी रेजिंग के लिए कितना एरिया हमें चाहिए, मतलब कि 1 हेक्टेयर, मतलब कि हमें राइस का जो है कल्टीवेशन जो करना है वो हमें 1 हेक्टेयर में करना है। तो उसके लिए नर्सरी जो हमें तैयार करेंगे वो कितना एरिया का नर्सरी होना चाहिए एक हेक्टेयर में प्रोडक्शन करने के लिए। तो कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 1000 मीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए, 1000 मीटर स्क्वायर। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेपोक मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो डेपोक मेथड जो है वो राइस का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है कल्टीवेशन करने का, ठीक है। डेपोक मेथड में क्या होता है कि हम एक जो नर्सरी प्रिपेयर करते हैं राइस की वो पॉलीथीन शीट पे करते हैं, ठीक है। तो उसे हम डेपोक मेथड कहते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ से किया गया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फिलीपींस से। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था, फिलीपींस से इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहले इसका जो उपयोग है वो आंध्र प्रदेश में देखने को मिला था। तो ये भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन वेट बेड मेथड ऑफ नर्सरी रेजिंग ऑफ राइस सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज। अगर जो हमारा नर्सरी है अगर वो गीला है, मतलब वेट बेड है, ठीक है, मतलब जो हमारा सॉयल बेड है वो कैसा है, वेट है, तो सीडलिंग जो होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है ट्रांसप्लांटिंग के लिए, ठीक है। तो कितने दिन में तैयार होती है ये हमारा क्वेश्चन है। तो 20 से 25 दिन में जो है वो तैयार हो जाती है अगर वेट बेड है तो, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। डेपोक मेथड में जो सीडलिंग है वो तैयार हो जाती है, अगर एक्यूरेट अगर पूछा जाएगा तो 12 दिन, बाकी अगर रेंज में है तो इसमें 11 से 14 दिन में हमारा रेडी हो जाता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोपेनिल या ट्रेड नेम है इसका स्टैम्प F34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रोपेनिल का।
तो कितने दिन बाद करते हैं, क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, कितने दिन बाद करते हैं, तो आपको बताना है कितने दिन बाद किया जाता है। वेट करिए, आप ऑप्शन क्या क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है 2 to 4 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, उसके बाद 6 to 8 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो कितने दिन बाद जो है किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो 6 to 8 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, यानी बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 से 8 दिन बाद जो है आप प्रोपेनिल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एज अ हर्बिसाइड, जो कि आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, बी विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कृषक अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन। ठीक है, तो एक डिजीज़ है हमारी जो कि है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में क्या होता है, इस बीमारी में जो प्लांट मतलब राइस प्लांट की जो अर्ली ग्रोथ होती है उसमें एक फेज़ आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कृषक फेज़। ठीक है, तो वही क्वेश्चन इसमें पूछा है, द कृषक अकर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ राइस इन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में ये स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। टुंगरू वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। ये टुंगरू डिजीज़ जो है वो राइस की एक बहुत कॉमन डिजीज़ है, जो कि एक तरीके के वायरल डिजीज़ है। और इस वायरल डिजीज़ को जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो हमारा क्या है, ग्रीन लीफ हॉपर, जिसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, नेफोटेटिक वायरसेंस। ठीक है, नेफोटेटिक वायरसेंस इसका जो है वो जूलॉजिकल नेम है। तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज टू राइस इज कॉज्ड बाई। तो ये किसकी वजह से होता है, डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज, ये सिम्टम किस इंसेक्ट के वजह से ये क्रिएट होता है राइस में। तो ये स्टेम बोरर की वजह से देखने को मिलता है, डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज। ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेड हर्ट एंड वाइट हेड डैमेज जो है राइस में वो स्टेम बोरर की वजह से होता है। तो डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सिल्वर शूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस टिलर इज कॉज्ड बाय। तो सिल्वरी शूट और ओनियन लीफ सिम्टम जो है वो राइस टिलर्स में देखने को मिलता है, जो कि किसकी वजह से होता है, तो गालमिज की वजह से होता है। ठीक है, गालमिज अगर इंसेक्ट जो है राइस में अगर लग गया है तो सिल्वरी शूट और ओनियन लीफ सिम्टम हमें राइस के टिलर्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, गालमिज होगा। तो गालमिज विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रासी स्टंट वायरस डिजीज़ ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो ग्रासी स्टंट डिजीज़ है ये भी एक तरीके की वायरल डिजीज़ है जो कि राइस में देखने को मिलती है, और इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट है वो हमारा क्या है, ब्राउन प्लांट हॉपर है। ठीक है, क्या है, BPH है या ब्राउन प्लांट हॉपर जिसको हम कहते हैं, जिसका जो जूलॉजिकल नेम है वो हमारा जूलॉजिकल नेम है नीला परवाटा ल्यूगेंस। क्या है, नीला परवाटा ल्यूगेंस। वाइट फ्लाई का क्या है, बेमेसिया तबैकाई। ठीक है, जो है वो वाइट फ्लाई का है। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग। तो गंदी बग इंसेक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है राइस का, जो कि मिल्किंग स्टेज में देखने को मिलता है। तो गंदी बग इंसेक्ट अटैक ऑन राइस ड्यूरिंग मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग स्टेज में गंदी बग जो है इंसेक्ट को अटैक करता है। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो क्या होता है। तो एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार में एग्ज़ाम मैंने देखा है कि आया हुआ है। एक दो एग्ज़ाम जो मैंने भी दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर, यानी 21 ग्राम जो होता है टेस्ट वेट होता है बासमती राइस का। ठीक है, तो बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओराइजा सटाइवा इज़ अ डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोसोम। तो ओराइजा सटाइवा एक डिप्लॉयड स्पीसीज है जैसा कि आपको पता है, जिसका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो 24 क्रोमोसोम नंबर इसका होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फिंग कैरेक्टर इन राइस। तो राइस में डॉर्फिंग कैरेक्टर के लिए कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है? डॉर्फिंग का मतलब क्या होता है? बौनेपन के लिए राइस में। तो कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है? तो दे गी वू जीन जो है, यानी बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो बी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। वीट में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो नूरिंटन होता है। इस बात को भी आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जितने भी हम सेशन अब लेके आएंगे वो सारे जो होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, क्योंकि AGTA को टारगेट करते हुए हम इस सेशन को चला रहे हैं। और आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं जो सिलेक्शन दिलाते हैं। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, और मैं जितने भी क्वेश्चन आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ ये जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं, सो दैट कि आपको एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर अप हो सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।